इस कथा को जिसने भी मन लगाकर सुन लिया उसके जीवन से अशांति मिट जाती है। संसार में बहुत लोग हैं जिनका ठीक से व्यापार नहीं चलता, इसलिए अशांत है। किसी का व्यापार बहुत अच्छा चलता है, घर में पत्नी की तबीयत ठीक नहीं रहती, इससे अशांति है। बलराम बाबू किसी के पास कारोबार भी बढ़िया है, पत्नी की तबीयत भी ठीक है, तो बेटा लायक नहीं है, इसलिए अशांति है। कारोबार भी ठीक है, पत्नी की तबीयत भी ठीक है, बेटा भी ठीक है। महाराज जब से बहू रानी घर में आई है ना, तब से बड़ा कलह है। परिवार भी ठीक है, कारोबार भी ठीक है, बेटा भी ठीक है, बहू भी ठीक है। महाराज बड़ी सेवा करने वाली बहू है, लेकिन क्या बताएं महाराज श्री 8 वर्ष हो गए विवाह के, अभी कोई पोता नाती नहीं हुआ। इसी का दुख है, बाकी तो सब सुख है। विजय बाबू कोई ना कोई अशांति है। मुखिया तो हम 2 बार बन गए महाराज श्री, विधायक नहीं बन पाए, इसीलिए मन अशांत है। कोई ना कोई अशांति हमारे जीवन में हमको परेशान कर रही है। इस अशांति से निपटने का सबसे सुगम साधन इस संसार को भगवान शंकर जी ने दिया है। वेदों का सार उतार करके इस संसार को दिया, सरल भाषा में दे दिया। अगर इसको कठिन भाषा में कर दिए होते तो किसी किसी को समझ में आती, किसी किसी को ना आती। जैसे मंदिर में कहीं भी मंदिर बना हो तो कुछ मर्यादा बनी है कि इस चौखट तक सब लोग जाएंगे, इसके बाद केवल पुजारी जी जाएंगे। रात को 10 बजे तक मंदिर खुलेगा, उसके बाद विश्राम कर जाएंगे भगवान। सुबह अब 4 बजे ही खुलेगा, तमाम नियम है। कोई स्नान ध्यान नहीं किया है, शरीर में गंदा लपेटे हुए है, वो मंदिर में जाने लगेगा तो आप वही रोकोगे कि नहीं नहीं मंदिर में गंदगी के साथ कैसे जाओगे। लेकिन करुणा दीदी, भगवान भोलेनाथ को कितनी करुणा आई होगी लोगों के ऊपर कि उन्होंने एक ऐसा ग्रंथ बनाया जिस ग्रंथ का नाम रखा श्री रामचरित मानस। अब कभी अमिताभ बच्चन साहब 7 करोड़ के खेल में बैठाएं आपको, लाल शर्ट वाले भैया को, और बोले कि जवाब दो। सही उत्तर देने पर 7 करोड़ का चेक जो है तुरंत नगद मिल जाएगा। क्या उत्तर देना है विवेक बाबू? श्री रामचरित मानस जी का दूसरा नाम क्या है भगवान शंकर जी के शब्दों में? तो आप यदि रामचरित मानस जी की कथा सुनने ही नहीं आओगे, आ जाओगे तो केवल बतियाओगे, सुनोगे ही नहीं,
तो 7 करोड़ रुपया हाथ से फिसल जाएगा। धीरेन्द्र बाबू पूरे जीवन भर नौकरी किए कोयलरी में, हर साल रिटायर होते होते 80,000 रुपया महीना कमाते थे। 40 साल नौकरी किए तो 80,000 रुपया के हिसाब से जोड़ लीजिए 40 साल का, तब उनके जीवन में कुल 3 करोड़ 60 लाख रुपया ही वेतन मिला उनको। अब कथा सुनबे नहीं कि कहीं मन लगा के, नहीं अमिताभ बच्चन साहब इनको 7 करोड़ रुपया दे दिए हो।